अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम स्पेन विज़िट वीज़ा सीरीज़ का दूसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं। ये पूरा एपिसोड सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स पर फ़ोकस्ड होगा क्योंकि शेंजन वीज़ा पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। यहाँ कोई फ़िज़िकली इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू कॉल आ सकती है इन सम केसेज़। आपकी फ़ाइल ही आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट, आपका ट्रैवल पर्पज़ और आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेज़ेंट करती है। इसलिए आज मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, यही वो चीज़ें हैं जो आपका वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट करती हैं। सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है। इसमें हर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। नेम, पासपोर्ट नंबर, जॉब, इनकम, आइटनरी। एक भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई तो फाइल सस्पिशियस हो जाती है। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 10 ईयर्स के अंदर इशूड हो और उसमें कम से कम 2 ब्लैंक पेजेज़ होनी चाहिए। ओल्ड पासपोर्ट भी लगाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनसे ट्रैवल हिस्ट्री चेक होती है। साथ में 2 फ्रेश फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, व्हाइट बैकग्राउंड एंड शेंजन साइज़ में। अब हम आते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पे। जो सबसे हैवी पार्ट होता है, वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करता है। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की होनी चाहिए और उसमें बैलेंस स्टेबल होना चाहिए। स्पेन के लिए सेफ बैलेंस होता है जी 10 से 12 लाख रुपए सिंगल ट्रैवलर के लिए और 18 से 22 लाख रुपए फैमिली के लिए। लेकिन सिर्फ अमाउंट से वीज़ा नहीं मिलता, पैटर्न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी सैलरी या बिज़नेस इनकम रेगुलर होनी चाहिए। सडन हेवी डिपॉज़िट्स, बोरोड अमाउंट्स या अनरियलिस्टिक ट्रांज़ैक्शंस वीज़ा को वीक कर देती हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर भी होता है, जिसमें बैंक कंफर्म करता है कि ये अकाउंट एप्लीकेंट का है और कब से ऑपरेट हो रहा है। सैलरी स्लिप्स लास्ट 6 मंथ्स की लगती हैं। जॉब होल्डर के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर कंपनी के लेटर हेड पर होना चाहिए, जिसमें पोजीशन, जॉइनिंग डेट, सैलरी और लीव अप्रूवल मेंशन होती है। एनओसी इम्पोर्टेंस रखता है। ये शो करता है कि एम्प्लॉयर एप्लीकेंट को ट्रैवल की परमिशन दे रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन और एनटीएन, एफपीआर टैक्स रिटर्न, बिज़नेस लेटर हेड पर एक्सप्लेनेशन लेटर और बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट्स। स्पेन ऑफिसर बिजनेस ओनर्स के डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली देखते हैं। उनको ये समझना होता है कि बिजनेस एक्टिव है या सिर्फ पेपर पे नाम लिखवा रखा है। एक्टिव ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, टैक्सेस और इनवॉइसेस क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल ट्रैवल प्लान को प्रूव करते हैं। सबसे पहले फ्लाइट रिजर्वेशन होती है। फुली पेड टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिजर्वेशन काफ़ी होती है। फिर होटल बुकिंग। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं कि फेक बुकिंग बना कर लगा देते हैं। स्पेन बहुत स्ट्रिक्ट है फेक बुकिंग पर। हमेशा रियल रिफंडेबल बुकिंग बनाओ। कैंसिलेशन का ऑप्शन होता है, लेकिन बुकिंग रियल होनी चाहिए। आइटनरी यानी दिन ब दिन का प्लान, इसमें स्पेसिफाई होता है कि किस डेट को किस सिटी में रहोगे, क्या विजिट करेंगे और ट्रांसपोर्ट किस तरह मूव करेंगे। जितनी प्रैक्टिकल आइटनरी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग फाइल होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस शेंजन अप्रूव्ड होनी चाहिए। मिनिमम कवरेज 30,000 यूरो की होती है। इंश्योरेंस वीज़ा ऑफिसर को प्रूव करता है कि एप्लीकेंट किसी इमरजेंसी में फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है। अब फैमिली डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफआरसी ज़रूरी होती है। अगर स्पाउस साथ है तो एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और निकाहनामा रिक्वायर्ड होता है। अगर निकाहनामा नादरा में कन्वर्ट नहीं हुआ तो पहले उसका कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट बनवाना होता है, फिर फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाना होता है। अब स्पॉन्सरशिप या इनविटेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये ऑप्शनल है, लेकिन हेल्पफुल होते हैं। अगर आप स्पेन में किसी फ्रेंड या फैमिली को विजिट कर रहे हैं तो उनका इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट कॉपी, एनआईडी कार्ड, उनका एड्रेस प्रूफ और स्पॉन्सरशिप डिक्लेरेशन लगती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ इनविटेशन से वीज़ा कभी नहीं मिलता। आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान से टाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
इस पूरे डॉक्यूमेंट सेट का बैकबोन होती है जी कवर लेटर। कवर लेटर एक डिटेल्ड लेटर होता है जिसमें एप्लीकेंट अपना पूरा केस एक्सप्लेन करता है। ट्रैवल पर्पस, ट्रैवल डेट्स, आइटनरी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जॉब सिचुएशन और रीजंस ऑफ रिटर्न। ये लेटर बहुत पावरफुल होता है अगर सही लिखा जाए। स्पेन ऑफिसर्स कवर लेटर काफ़ी केयरफुली पढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन आपकी फाइल नीट और ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। हर कैटेगरी सेपरेट ट्रांसपेरेंट फाइल या क्लिप में होनी चाहिए। जितना प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होगा उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वीज़ा ऑफिसर्स हर रोज़ हज़ारों फाइल्स देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फाइल उनको एप्लीकेंट की सीरियसनेस दिखाती है। अब एक बात क्लियर कर दूं, फेक डॉक्यूमेंट सबसे डेंजरस चीज़ है। अगर आपकी फाइल में फेक स्टेटमेंट, फेक लेटर्स या फेक बुकिंग हुई हो तो स्पेन आपको शेंजन बैन भी कर सकता है फ्यूचर के लिए। इसलिए रियलिस्टिक जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं। तो दोस्तों ये था स्पेन विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करते वक्त रेडी रखनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हो, प्लानिंग स्ट्रांग हो और प्रेजेंटेशन क्लियर हो तो वीज़ा ऑफिसर को फाइल समझने में कोई इशू नहीं होता। स्पेन अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज हो गया है। पहले आप बीएलएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेते थे, बट ऑफिशियल पार्टनर ऑफ स्पेन एम्बेसी इन पाकिस्तान इज नाउ चेंज्ड। अगले एपिसोड में मैं आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग का कंप्लीट मेथड, टाइमिंग, ट्रिक्स और स्लॉट ग्रैबिंग का प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।